Hello everyone, welcome to my YouTube channel Arise EduHub। माय नेम इज़ अमित अग्रवाल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 का टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वो वेरिएबल होता है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जिसे भी हम लोग समय के एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं, मेज़र करते हैं, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास में बैंक बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को जो बैंक बैलेंस है वो उस टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो भी एक समय के एक निश्चित बिंदु पर पॉइंट ऑफ टाइम पर फिक्स होती है, इसलिए वो भी स्टॉक की कैटेगरी में आ जाती है। नेशनल इनकम, नेक्स्ट एग्जांपल नेशनल वेल्थ, नेक्स्ट वाटर इन ओवरहेड टैंक्स, नेक्स्ट एग्जांपल कैपिटल, नेक्स्ट लेबर फोर्स। ये सब वो एग्जांपल हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मेज़र किए जाएं तो ये फिक्स रहते हैं, तो इसलिए ये सब स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा कुछ हमारे पास में एक दो एग्जांपल और हो सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सप्लाई को भी हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं, तो इसलिए मनी सप्लाई भी स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर ऐड की जाती है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास में स्टॉक कॉन्सेप्ट। आइए समझते हैं फ्लो के बारे में। फ्लो रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट ए पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो वो वेरिएबल होता है जो हम लोग एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान इसको मेज़र करते हैं, मापते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की एक निश्चित अवधि। ठीक है, समय की निश्चित अवधि का मतलब होता है हमारे पास में, जैसे हमने बोला कि भाई हमारे पास में 1 मंथ हमें कोई चीज़ मेज़र करनी है, या 1 ईयर 1 अप्रैल से लेके हमें नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक अगर हमें कुछ मेज़र करना है, या हमें 3 मंथ्स के लिए, क्वार्टर ऑफ ईयर के लिए हमें कुछ मेज़र करना है, हाफ ईयर के लिए हमें कुछ मेज़र करना है, तो इसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है, समय की एक अवधि होती है, उसके दौरान हम लोग यहाँ पे इसको मेज़र करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो। तो फ्लो के अंदर पीरियड ऑफ टाइम आता है, समय की एक अवधि आती है जिसके दौरान इसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल इसके अंदर इनकम होती रहती है बार बार, और एक चीज़ और देखें हमारे पास में जो बार बार होती रहती है, ठीक है, जो रैकरिंग नेचर की होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। नंबर 1 एग्जांपल इनकम, नेक्स्ट एग्जांपल एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट एग्जांपल स्पीड ऑफ अ कार, नेक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट नंबर ऑफ बर्थ्स, नेक्स्ट लीकेज इन ओवरहेड टैंक्स। कैपिटल फॉर्मेशन हमारा हो ही चुका है। इसके अलावा चेंज इन द मनी सप्लाई भी हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल होते हैं किसके, फ्लो के। तो ये हमारे पास में टॉपिक था स्टॉक एंड फ्लो। आइए अब इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है स्टॉक एंड फ्लो का। बेसिकली 3 कॉलम बनते हैं इसके अंदर। पहला बेसिस का, डिफरेंसेस का जो बेसिस होता है, नंबर 2 स्टॉक, नंबर 3 फ्लो। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो डिफरेंस का बनता है मीनिंग। स्टॉक होता क्या है, स्टॉक रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम पर और फ्लो को पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास में टाइम डायमेंशन। ठीक है, स्टॉक डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। स्टॉक में किसी प्रकार की कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है, बट द फ्लो हैज़ अ टाइम डायमेंशन। लेकिन फ्लो को टाइम डायमेंशन होती है। टाइम डायमेंशन मीन्स एक पीरियड ऑफ टाइम फॉर 1 मंथ, 6 मंथ, हाफ ईयर, क्वार्टर ऑफ अ ईयर। ठीक है, तो इसके अंदर टाइम डायमेंशन हो सकती है फ्लो के अंदर। नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास में आता है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट में स्टॉक के जो कॉलम है उसके अंदर आता है हमारे पास में इट इज़ ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है। स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर फिक्स रहता है, दैट इज स्टॉक। और जो चेंजेबल है, जिसमें चेंज हो सकता है या होता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो, डायनामिक। ठीक है, इसलिए फ्लो जो है वो डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है। नंबर 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारे बताए थे अभी, उसमें से कुछ एग्जाम्पल आप स्टॉक में आप लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप फ्लो में लिख सकते हैं। जैसे स्टॉक में लिखा हम लोगों ने बैंक डिपॉजिट,
नंबर 2 पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, नंबर 3 नेशनल इनकम, नंबर 4 वाटर इन ओवरहेड टैंक। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल लिखे हमने और स्टॉक में। फ्लो के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट लीकेज इन द ओवरहेड टैंक्स, नेक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट नंबर ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हमारे फ्लो के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमने आज की जो क्लास में हमने पढ़ा, व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। थैंक यू।